तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, तो दो सिंहों के तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, विश्व को तू ही लड़ाई काटी। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत का पूत सुने है परिणाम, माता सुनी को माता सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख हरने वाली। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन का एक छोटा सा सोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवार। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी है पूजा की थाली, चरण शरण में खड़े तुम्हारे है पूजा की थाली। वरद हस्त संकट जो माँ संकट हरने वाली, माँ भर जो भक्ति सीरत प्याली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कार्य तू सवार। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, गुण गावे भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
कपाल कंककारिणी खड्ग खंग धारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी कपाल कंककारिणी खड्ग खंग धारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी मधु के तप संहार गे शुंभ शुंभ मार गे दुर्गम शीश को घर से ही उखाड़ के कष्ट सब निवारणी शस्त्र हस्त धारणी कष्ट सब निवारणी शस्त्र हस्त धारणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी रक्त बीज को मिटाया रक्त उसका पी गई नेत्र हो गए विशाल जिह्वा लाल हो गई शिव पे चरण धारणी काली बड़ी बिहारिणी शिव पे चरण धारणी काली बड़ी बिहारिणी ओ महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी चंड मुंड को चटाक रूप धरा अंबिका अपने भक्तों को दुलार नाम लिया अंबिका मुंड माल कारिणी शंख को पुकारिणी मुंड माल धारिणी शंख को पुकारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी सिंह पे सवार होके नेत्र जल हिला दिया इस धरा के दानों को धूल में मिला दिया सदा शुभ विचारिणी सकल विघ्न हारिणी सदा शुभ विचारिणी सकल विघ्न हारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी हो महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी सुपारी पान लौंग भेद नारियल के संग में श्वेत रक्त श्याम वर्ण भगवती के अंग में रत्नम सादा निहानी अधिक रक्त चारिणी रत्नम सादा निहानी अधिक रक्त चारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी हो महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी हो महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
दुर्गा की अमृतवाणी को गाते हैं। मंगलमय भय मोचनी दुर्गा सुख की धार, जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान। दुखनाशक संजीवनी नव दुर्गा का भार, जिससे बनता भिक्षुक भी दुनिया का सम्राट। अम्बा की स्वरूपणी गाए तो प्रकाश, पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय उज्ज्वल है आकाश। दुर्गा परम सनातनी जग के सिरजनहार, आदि भवानी महादेवी सृष्टि का आधार। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। मार्ग परदर्शिनी नयन के उपदे, मन से करता जो मन उसके कतर करे। जो भी विपत्ति काल में करे दुर्गा जा, पूर्ण हो मन कामना आदय दुख संसार। उत्पन्न करता विश्व की शक्ति अपरंपार, इसका अर्जन जो करे भाव से उतरे पार। दुर्गा शोक विनाशिनी ममता के है रूप, सती सत्वी सतवंती सुख के कया। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। विष्णु ब्रह्मा रुद्र भी दुर्गा के हैं अभी, बुद्धि विद्या वरधनी सर्व सिद्ध कर दी। लख 84 योनियां तेरा मुक्ति दे, महाजगदम्बिके जब भी दया करे। दुर्गा दुर्गति नाशिनी शिव वाहन सुखकार, वेद माता ये गायत्री सबके पालनहार। सदा सुरक्षित भोजन है जिस पर माता हार, विकट डगरिया पे उसकी कभी न बिगड़ेगा। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। महागौरी वरदायिनी मैया दुख निदान, शिव ज्योति ब्रह्मचारिणी करती जग कल्याण। संकट हरणी भगवती की तू माला से, चिंता सकल मिटाएगी हरि नागर दे। परस चरणन दुर्गा के दुख दुख माथा के, सोना लो है जो करे
लीन करे आनंद, इसके बंधन भजन से आप होता हो आनंद। जय जय दुर्गे माँ, 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 जय जय दुर्गे माँ। प्रेम से बुरादी शक्ति जगदम्बे मैया की, नव दुर्गे माता की। उपस्थित है हमारे धर्म प्रेमियों, माताएं, देवियों तथा बच्चों, नवरात्रि की आज तीसरी रात्रि। और इस रात्रि में हम पुनः एक बार फिर अपने इस विशाल मंदिर तले उपस्थिति रहे हैं। माता की भजन, कथा, कीर्तन, उनके नाम की ज्योत, आरती इत्यादि को हम सत्संग की सूत्र में बंद करें, सत्संग की धारा में बैठकर और माता की जय जयकार को कर रहे हैं। कल समय कैसा बीत गया पता नहीं चला। कल हम कुछ लोग वैसे वार्तालाप कर रहे थे कि कितना वर्ष हो गया हमारी माता को इस मंदिर तले लाने के लिए, और मेरे ख्याल से ये माता की स्थापना यहाँ किए हुए शायद 26 साल से ऊपर हो गया। 26 ईयर्स से ऊपर माता जी की प्रतिमा को हम इस मंदिर तले लाकर स्थापना किए। और इसके उपरांत इसकी प्रतिमा की हम स्थापना करते हुए आप शायद अनभिज्ञ होंगे कि इस दिवस के अंदर, इतने वर्षों के अंदर माता की प्रतिमा वैसा का वैसा है, अपितु उसमें और दिन पर दिन चमक आ रही है। ना हमने उसको कभी रिपेंट किया, बस केवल साफ कर दिए, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप उसको अभी दर्शन करोगे तो हर पल उसमें तुमको नया चमक दिखेगा। ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने अनुभव किया है, और जो अनुभव कर रहे होंगे वो मेरे साथ सहमत रहेंगे। इतनी शक्ति है इसमें। हम इतने बड़भागी हैं, इस बुधा ग्राम के लोग, हम इतने भागी हैं। हमको अपने आप को धन्य मानना चाहिए कि एक मां आदि शक्ति हमारे इस जिला में बैठी है और हम पर कृपा कर रही है। हम प्राणियों को धन्य मानना चाहिए, अपने जीवन को धन्य मानना चाहिए। आज शाम को मैं जब चला स्नान करने को, तो पानी जब खोला नल में ना, तो वो भी धोखा देने लगा। 20-7 स्नान करने को मैं गया, तो भी बड़ा आदम धीरे धीरे। अब अगर हम चाहे तो हम शायद एक्सक्यूज बना दे कि पानी नहीं आ रहा था तो हम नहीं स्नान करके आ पाए। इसका मतलब नहीं कि स्नान नहीं किया, आइसक्रीम का कंटेनर लिया, उसमें बटोरा पानी और स्नान कर लिया। 10 थोड़ा देर करो, पानी आएगा तो बटोर के। जिसके श्रद्धा है, जिसके मन में अगर श्रद्धा जाग जाए और निष्ठा हो जाए कि हम मंदिर जाएंगे, तो वो क्या, वो नारा में स्नान करके भी मंदिर पहुंचेंगे। और अगर बहाना खोजोगे कि भगवान कोई रकम के बहाना मिल जाए, तो कलयुग महाराज तो इतना कलयुगा है, इतना कलयुग है कि कलयुग महाराज तुरंत तुम्हारे आगे 100 करोड़ बहाने तैयार कर देगा। अभी तुम नहीं लो, हम तुम्हारे लिए प्रबंध कर दिया। अभी ऐसे कुछ नहीं, धर्मपत्नी के पेट गड़बड़ा जाए तो आपको रुकना पड़ेगा, ये तो आपका पेट गड़बड़ा जाएगा। पेट गड़बड़ा गया या सर में दर्द होने लगा, क्योंकि
जब निष्ठा ही नहीं है हमारे मन में, आस्था ही नहीं हमारे मन में, तो कलयुग अपना काम करेगा प्रिय बंधुजन। ये मैं बना करने कह रहा हूं, मैं अनुभव के साथ कह रहा हूं। कल मैं यहां बैठा तो मुझे वो भजन याद आ गया ना, अब मोरी बाह पवन सुत टूटी, अब मोही बाह पवन सुत टूटी, पवन सुत टूटी, अब मोही बाह पवन सुत। इधर ताकता तो मेरे साथ जो हमारे पुरोहित जी है वो था नहीं कर, लेकिन मुझे मालूम था वो कहीं और राम कथा कर रहे हैं, कहीं और पार्टी नहीं कर रहा था, वो कहीं पिकनिक नहीं कर रहा था, वो राम कथा में था, कहीं पर राम कथा कर रहे थे। तो मैंने मैया से कहा सहारा कितना मैया कि उनको आज भेज देना। आज जब आ गए बुधा में एक से एक नामी तबलची, लेकिन आज कोई नहीं, एक से एक नामी तबलची बुधा ग्राम में। भाई हम भी यहीं पे, हम भी कुछ यहीं से सीखे हैं, यहीं से जाकर, और कुछ थोड़ा मोड़ा नाम मेरा चल रहा है भजन के क्षेत्र में, प्रचार की यहीं से। लेकिन अभी तक मैं सीख रहा हूं, मेरे पास तो उतना ज्ञान भी नहीं है, उतना भजन का भी नॉलेज नहीं है। लेकिन अभी तक मैं जहां तक सोच रहा हूं कि जो कुछ वेद पुराण का अध्ययन किया, अभी तक मैंने उसका एक तिनका जो माँ सीता लेकर बैठी थी ना लंका में ना, मैं उसके पोटा भी नहीं पाया। पोटा तो छोड़ो, शायद उसका 1/16 भी मैंने पाया, अभी तक नहीं प्राप्त किया। लेकिन हाँ, एक बात मैं कह रहा हूं कि मैं जब हमारे जो अभी ग्राम में तबलची लोग हैं ना, उनके जगाना में मेरा क्या कर्तव्य प्रधान के हिस्से से, मैं जब उनके समान, जब युवा, जवान नहीं बोलूंगा कि मैं अभी तक जवान हूं, मैं जब उनके समान युवा अवस्था में था प्रिय बंधुजन, तो पहला मेरा यहाँ मंदिर में इस नहीं नंगेरी जिला में जाकर वेदी संभालना इत्यादि सब काम करना, ये मेरे उसमें जोश था, अभी भी जोश है। हमारे प्रधान जी महेश चंद्र को देखिए, मैं उनको नहीं बुरा कहूंगा, वो अभी भी जवान है, क्योंकि जवान ही लोग तो मंदिर में आकर और भगवान के काम करते हैं। जो बूढ़ा हो गए हैं वो घर पे आराम करते हैं, जो जवान है वो मंदिर में आकर भगवान के प्रति भगवत रूपी काम करते हैं, और जो बुढ़ा बुढ़िया हो गए वो घर में आराम कर रहे हैं, है ना। तो जितने हमारे पुरुष और महिला यहाँ बैठे हैं, शायद 40+ है, आप सब जवान हो मेरे ख्याल से, और जो घर पे आराम कर रहे हैं बेचारे क्या करे, बूढ़ी हो गए, बुढ़ा हो गए, नहीं चल पाता है। भगवान से प्रार्थना है उनके दुख संकट ग्रह माता दूर करो, ताकि तुम्हारे दरबार में हाली हाली से पहुंच जाए। हमारे पिताजी तो मेरे ख्याल से 70 वर्ष के जब थे, 70 ईयर्स के थे, वो मंदिर पहुंच जाते थे, और उनके बारे में कहना क्या। लेकिन आप तो शायद उनका शरीर ही साथ नहीं देता, लेकिन उनकी जो आत्मा है, जो उनके ध्यान है, उनका मन अभी यहाँ कथा में होगा, वो घर से यहाँ कथा में उसका होगा। कल मैं आया तो मुझे कहा जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है। देखो उसको मालूम है, समय से मालूम है कितना बजे मंदिर में प्रोग्रेस करना है। अभी तक वो बतला रहे हैं कि तैयार हो और मंदिर जाना है। कितने बे माई बात क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है खाना रखा है घर में आके खा लेना, हम जाएंगे मंदिर, है। तो बात ये प्रिय बंधुजन, नवरात्रि है, नवरात्रि के तीसरा रात्रि है। हम कुछ भाई पुरोहित जिसके द्वारा कीर्तन सुनेंगे, अगर हमारे तबलची आ जाएंगे, नहीं तो फिर हम बजाएंगे। अभी भी हमारे पास उतना ताकत है ढोल बजाने के लिए। वो आगे बोले हम बजाएंगे, तुम कीर्तन, तुम गाओ आरती। क्या बात, कला का कोई कमी नहीं है, ये मत सोचो, ऑल इन वन है, चलेगा। बोले घी के लड्डू टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, लेकिन घी का बना है ना, खाने में स्वाद रहेगा। बस भोग लगाने के ऊपर है, शेप मत देखो बना किस वस्तु से, उसका भोग। तो गाने वाला का स्वर इत्यादि वो सब आकर्षित। देती है कौन भैया, देने वाली कौन है। आज अगर किसी के पास कोई भी ज्ञान है, कोई भी हुनर है, कोई भी हमारे में अगर हुनर है या शक्ति है या कला है, वो देने वाली कौन है। कि हम गाते हैं या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
पंडित जी ने कहा कि रविवार के यहाँ पर माता सरस्वती के विशेष पूजन रहेगा। उस दिन देखियो सब अपना अपना बुक पुस्तक कलम लेकर माता सरस्वती के लिए चले आएंगे। काहे? पंडित जी कैसे तू आ गया ना, अरे मैया सरस्वती यहाँ कब से बैठी है ना। तो कथा कल की कहां पर थी कि हमने मां की दूसरी रूप का वर्णन किया था, जो है ब्रह्मचारिणी। यानी पार्वती मां तपस्या करते करते, शैलपुत्री तपस्या करते करते ब्रह्मचारिणी रूप में हो गई थी। उनका अगाध तपस्या था, इतना भारी। एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में जप की माला। ब्रह्मचारिणी का रूप है, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में जप की माला, और तप कर रही थी मां पति को, शिव को पति रूप में पाने के लिए। तो उसके तप का इतना तेज उत्पन्न हो गया ब्रह्मांड में कि सप्तऋषि ने मिलकर उसका नाम ब्रह्मचारिणी धर दिया। अब कलयुग में तपस्या तो बहुत मुश्किल की बात है प्रिय बंधुजन, बिरले कोई तप करता है। इसीलिए हमारे लिए इतना सरल उपाय बना दिया गया, तपस्या भी नहीं करना पड़ेगा, तपस्या भी प्राणी को नहीं करना पड़ेगा। हमारे लिए इतना सरल बना दिया गया, इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया, इतना किसी में कोई कष्ट नहीं है। क्या बोले? कई बार नाम तो लो, माता जी का नाम तो लीजिए, उनको जगाइए। सोते हुए देवी मोर मैया, फूल मैंने मार के जगाए रावणा। सोते हुए देवी मोर मैया, फूल मैंने मार के जगाए रावणा। आओ आओ देवी मैया, बैठो मोरे अंगना, सेवक करत पुकार मारा। मैया को बुलाओ, आ जाएगी मैया। देखो अंगोला सेवत सेवत वही देवी मोर माई ढेर से झापड़ लगा के देखो आगे तो बची। धन्य कहीं सोच रहा वही मैया ने हमारा पुकार सुना और देखो भेज दिया। धन्य है। अब हमको भाई पुरोहित के मुखारबिंद से 2-4 कीर्तन सुनने को मिल जाएगा। भैया ये बाजा को उधर भेजिए। तो कथा में ध्यान दो, सेटिंग हो रहा है। कल की कथा में हमने ब्रह्मचारिणी के विशेष में कहा कि कैसे मां पार्वती ब्रह्मचारिणी बनती है। ब्रह्मचारिणी का रूप कैसे धारण करती है। धन्यवाद भैया दुर्गे। एक कीर्तन हो जाए तो फिर हमारी कथा हो जाएगी। My test 1 2 2
गौरी माँ, गौरी माँ, गौरी माँ, गौरी माँ, हे माँ, गौरी माँ, गौरी माँ। विघ्न विनाशिनी माँ, मंगलदायिनी माँ, विघ्न विनाशिनी माँ, मंगलदायिनी माँ, विद्यादायिनी माँ, गौरी माँ। प्रेम सुरादि शक्ति गम्य मैया की, गौरी माता की। तो प्रिय बंधुजन, माता की अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी
प्रकट होते हैं और उनको वर देते हैं कि जे तेरी मन की इच्छा है वो संपूर्ण होगा, तेरी मन की कामना जो है वो परिपूर्ण होगा। और तब जगदम्बा शैलपुत्री की तपस्या पूर्ण हुई और इस प्रकार से प्रिय बंधुजन राजा हिमांशु के द्वार पर भोलेनाथ जी दूल्हा बनकर आए और उनकी कन्या शैलपुत्री के साथ उनका शुभ विवाह संस्कार हुआ। विवाह प्रजापति विवाह जो कहा गया है, अति सुंदर से हिमांचल ने अपनी बेटी का विवाह किया, जिसकी कथा रामायण में वर्णन किया गया। शिव पुराण में भी वो कथा आता है। कहते हैं ब्रह्मा के साथ ब्रह्मानी, विष्णु के साथ लक्ष्मी मैया और भोलेनाथ जी के साथ महाकाली। त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश। कभी लोग कहते हैं इनमें बड़ा कौन है? ब्रह्मा का तो कहीं मंदिर नहीं बना है आज तक, उसका पूजन नहीं होता है ब्रह्मा जी। लेकिन बड़े कौन है? ब्रह्मा विष्णु के महेश। और जो बड़ा हम उसकी पूजा करो, क्योंकि लोग कहते हैं जो बड़ा बड़ा हम उसकी पूजा करो, छोटा पूजा कोई नहीं करे। ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले ना कोई। एक बार नीचा चले तो सबसे ऊंचा हो। अर्थ कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये कहे इनमें अंतर नहीं करना, ये तीनों एक है, ये अपना अपना दायित्व को निभा रहे हैं। अर्थ की ओमकार की 3 मात्रा, आकार उकार मकारा, और विभिन्न प्रकार से आकार से ब्रह्मा जी आकार मतलब किसी का आकार बढ़े तो बॉडी मैस क्रिएशन। तो ब्रह्मा का कर्तव्य है सृष्टि का रचना करना, और ये सब अनुचर किसके हैं? आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी की। ये मां भुवनेश्वरी जिनका अक्षय धाम में निवास है। देवी भागवत में एक कथा आता है कि आदि कल्प जब सृष्टि में कुछ नहीं था, यहां तक कि सृष्टि ही नहीं था, संपूर्ण विश्व अंधकार में पड़ा था, संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में, सूर्य चंद्र कुछ नहीं था, न तारागण कुछ नहीं था। संपूर्ण संसार महाप्रलय की घोर वासना में चले गए, विनाश रूप धारण कर लिए। तो सब कुछ लुप्त हो गया महाप्रलय में। तो उस समय क्या होता है प्रिय बंधुजन? इच्छा उठता है और इच्छा द्वारा ज्योत चलती है, उस अंधकार में ज्योत आती है, उस ज्योत से संपूर्ण ब्रह्मांड में उजाला होता है। उस ज्योति से संपूर्ण ब्रह्मांड में उजाला होता है, 14 भुवन की रचना होती है, 14 भुवन की रचना होती है। और तब एक प्रगाढ़ शक्ति सुंदर सा भवन को निर्माण करके भुवनेश्वरी नाम से, जिनके पास अष्टम नेपितु 64 है, भुवनेश्वरी का रूप धारण करके और अपने शरण्यों यानी कि अपने शक्तियों के साथ, अनंत शक्तियों के साथ देवी रूप में उस अनंत भवन में मां भुवनेश्वरी अपने अक्षय धाम में वास करती है। कभी कभी लोग उसको त्रिपुरा सुंदरी भी कहते हैं। त्रिपुरा सुंदरी मां का एक नाम है, त्रिपुरा सुंदरी। मां का एक नाम और है कामाक्षा देवी, मां का एक नाम और है बागेश्वरी देवी। अलग अलग प्रांत में लोग विभिन्न प्रकार से मां की पूजन करते, जैसे मैंने आपको कल बतलाया था। जिसकी जैसी रामायण में आया है, जाकी रहे
रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी है तैसी। जिसकी मन में जैसी भावना है, वो कथा तो और मन सुनेंगे, सुने होंगे। अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, परशुराम बिन इष्ट को नमे तो मूरख हो। कि अपने अपने इष्ट के सब नमन करते हैं। किसी का एक एक इष्ट होता है। अभी नवरात्रि में तो बोले हमारे एक कुल देवी, वो कुल देवी, अपने अपने कुल देवी सबका होता है। रावण के पास भी कुल देवी था, है ना? तो अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, परशुराम बिन इष्ट को नमे तो मूरख हो। तुलसीदास जी शालिग्राम के मंदिर के आगे देखकर और नमन किया, तो वहां पर कौन था? शालिग्राम के मंदिर में कौन था? शालिग्राम के मंदिर में था कौन? कौन था? वो बांसुरी वाला, हाँ? वो बांसुरी वाला बैठा था शालिग्राम के मंदिर में मुरली धारण करके। और तुलसीदास जी ने जब उसको देखा तो क्या किया? गमन कर लिया। परशुराम जी देखे, भाई तुम्हारा इष्ट तो राम जी है, और तुमने इसको क्यों नमन किया? बोले परशुराम बिन इष्ट को नमे तो मूरख होए। लेकिन क्या तुलसीदास जी कहते हमारा रामायण की चौपाई गलत नहीं है, हमारा रामायण की चौपाई एकदम बिल्कुल सही है। जाकी जाकी रही जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी है तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी है तैसी। भगति विहीन नर सोहत कैसे, भगति विहीन नर सोहत कैसे, बिन जलवारिद देखी है तैसी, बिन जलवारिद देखी है। तो शालिग्राम के मंदिर पे परशुराम जी कह रहे हैं तुलसीदास जी तुम्हारे इष्ट राम है, और तुमने आज भगवान कृष्ण को नमन किया। तो तुलसीदास जी क्या जवाब देते हैं? का छवि बरनू आज की भले बने हो रात, का छवि बरनू आज की भले बने हो रात, तुलसी मस्तक जब झुकी, तुलसी मस्तक जब झुकी, धनुष कर लियो हाथ। क्या छवि बनाकर बैठे हो आज? हे मेरे प्रभु राम, क्या छवि बनाकर बैठे हो? कहाँ गया तुम्हारा धनुष और बाण? कि आज तुमने हाथ में मुरली ले लिया, क्योंकि तुलसीदास जी को उस मुरलीधर में राम ही दिख रहा है ना? तुलसीदास को उस मुरलीधर में राम ही दिख रहा है। अर्थ मुरली मुकुट दुराई के धनुष कर दीना। उतना वचन तुलसीदास का सुना तो क्या किया राम कन्हैया ने? मुरली मुकुट दुराई के धनुष कर दीना,
तुलसीदास रुचि देख के नाथ भयो रघुनाथ, तुलसीदास रुचि देख के नाथ भयो रघुनाथ। अब माता दुर्गा में तुम चाहे दुर्गा देखो, चाहे मां में तुम काली रूप देखो, चाहे इनमें शैलपुत्री देखो, चाहे इनमें ब्रह्मचारिणी देखो, चाहे इनमें तुम चंद्र घंटा देखो, ये मां वही है, रूप अनंत है, मां एक ही है, मां एक ही, भगवती एक ही है, रूप अनंत है। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, रावण के कुलदेवी फूलमती थी। रावण की जो कुलदेवी थी वो फूलमती थी। अब जो फूलमती माया का पूजा करे वो रावण वंशज तो थोड़ा हो जाए ना, वो रावण के कुल के का थोड़ा हो जाती है ना। हा? नमूना तुम्हारे सामने बैठा है, हम कहां जाए। अर्थ ये है कि हम किस भाव से माता को रिझाते हैं। अगर हम राजसी भाव से जगाएंगे माता को, राजसी भाव हमारे में अगर राजसी भाव हो जाए, राजसी ज्ञान यानी कि जैसे रावण ने एक एक सिर काटकर और अग्निकुंड में अर्पण किया माता को प्रसन्न करने के लिए, वो राजसी भक्ति है। वो कुछ पाने के लिए वो कर रहा है, उसको राजसी भक्ति कहते हैं। तो राजस, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक भक्ति करने वाला वो भी फूलमती देवी का पूजन कर सकता है, वो भी काली का पूजन कर सकता है। अहिरावण भी लग गया था, माता चंडी का पूजन कर रहा था अहिरावण। अब अहिरावण चंडी पूजन करे और हम चंडी पूजन करें, वो अलग विचार, दृष्टि अलग है। अहिरावण बल देने की दृष्टि से कर रहा था, हम बल नहीं, हम फल देने की दृष्टि से पूजन कर रहे हैं। जो बल देने वाला है वो अहिरावण का वंश है, मानोगे? जो बल देकर पूजन करता है अहिरावण का वंश है। रावण ने एक एक सिर काट कर चढ़ाया, वो तामसिक पूजा था, वो तामस गुण था, उसमें तामस गुण था। इसलिए मैया कहती है हमको तो केवल मनुष्य छोड़ो नहीं, हमको हर एक संतान प्यारे है। मृतलोक में जितने जीव है, जितने चराचर है, चाहे स्वान, अरे डी बाबा कौन है? डी बाबा कौन है? भैरवनाथ की सवारी कौन है? डी बाबा की सवारी कौन है? किस पे सवार होकर आती है? तो आप ये सब सोचिए मन में कि मैया को संसार में जितने जीव है, चाहे जल में, थल में या नभ में हो, वो सब उनको प्रिय है। आज सुबह किसी ने मेरे कुत्ते का पैर दबा दिया, बेचारा इतना जोर से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया। शाम को मुझे कंप्लेंट किया, तो कुछ देर मैंने उनके पैर का मालिश किया, ब्लड दब गई हुई। आजकल लोग भक्ति के नशे में चल रहे हैं, तो भक्ति के नशे में दबा होगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ा मंत्र मारा, झूठ के भी मंत्र मार दोगे, राइट हो जाता है। बच्चे बताएंगे कि हमारे कान पिरा रहा है, कुछ चुट्टे फूक दो, राइट हो गया। बोले हाँ राइट पे। क्या बोलो? उसे माता जी का नाम बोल दो, झूठ के बस आप बोल दो ओम या देवी सर्वभूतेषु ना। किसी के पास जाने का नहीं है प्रिय बंधुजन। सब दवा हमारे वैदिक धर्म के अंदर लिखा हुआ है, हम उसको घर पे ही कर सकते हैं। इसलिए हम किस भाव से माता को रिझा रहे हैं, इसमें बड़ा आश्चर्य की बात है कि सात्विक भावना अगर हमारे में जागृत हो जाए तो संसार का उद्धार हो जाएगा। अगर हमारे में सात्विक भक्ति आ जाए, हम सात्विक भाव से पूजा करें। सात्विक भाव यानी कि निष्काम भक्ति, ना कुछ पाने की इच्छा,
ना किसी को डुबाने की इच्छा, ना किसी के प्रति कुछ करने की इच्छा, बस निष्काम भाव से माता को रिझाए, निष्काम भाव से भगवान का पूजन करे, सात्विक सात्विक बनकर निष्काम भाव से, वो उसमें देखो क्या आनंद, आप एक अलग आनंद को प्राप्त करोगे, एक अलग शांति मन में हृदय में जागृत होता है। तो आप पढ़ोगे हनुमान जी का, उसमें आया ना, अहि रावण ले गए राम के, वहां पवन सुत कीनो आस, ले गया था देवी को बल देने के लिए। लेकिन आज भी हमारे इस प्रांत के लोग, हमारे इस भूगोल में जो लोग रह रहे, ना जाने क्यों अभी भी उस अंधकार, उस कुएं के अंदर अभी भी पड़े हैं। 26 साल हो गया हम इस मंदिर में मां की जय जयकार कर रहे हैं प्रिय बंधुजन, अब भी एक मुझे मन में सोच आ रहा है कि हम अभी भी उस अंधकार में पड़े हैं, अभी भी हम उसी में हैं। अरे भाई, कुआं से थोड़ा ऊपर निकल के देख कि दुनिया माता ने क्या रचना करके रखा है, क्या कोई मां अपने संतान पर आरा नहीं चला सकता है, कोई मां अपने संतान पर तलवार नहीं चला सकती है। हाँ, दुष्ट बनोगे तो करेगी मां, झापड़ मारेगी मां, तमाशा लगेगा, बार बार मां हमको चेतावनी देती है, जीवन में झटका देती है कि अभी से मान जा, अभी से सुधर जा बेटा, वो आगे उसमें उंगली मत डालना। लेकिन जब नहीं माने तो एक बार डाल के देख लो, हाथ जला तो फिर आप जान जाओ कि वो आगे उंगली जला देगा। कभी कभी जब प्राणी बात से नहीं मानते हैं तो फिर उसको झटका लगना चाहिए जीवन में, तब शायद मान जाए। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हैं, इंग्लिश में कहा गया है अनसुधारबल, इंग्लिश में नहीं, वो मैं उसको जोड़ा हूं, मूर्ख हृदय न चेत या गुरु मिले ब्रह्म ज्ञान समा। हमारे नाव जी को देखिए, आते हैं अपना काम करते हैं चले जाते हैं, मंदिर सफाई, हम आते बैठते हैं गाते हैं, हम तो प्रचार करके हम भी चले जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो आते हैं जितना मैला पड़ा है आकर साफ करते हैं, माँ का सेवा इत्यादि सब उठाकर फूल इत्यादि अपना काम वो करे, इसे निष्काम भाव से कर रहा है, किसी फल की आशा नहीं करे कि मंदिर की कमेटी हमें कुछ पैसा दे, नहीं, वो भी यहाँ का मेंबरान है प्रिय बंधु, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, वो अपना सेवा कर रहा है, माँ के प्रति अपना सेवा निष्काम भाव से। इन्हें कि मैं एक अष्टमी में कर दिया, एक दुर्गाष्टमी में कर दिया और हमें कुछ नहीं मिला तो घरे बैठ जाएंगे, न जाने कितने ऐसे दुर्गाष्टमी, कितने ऐसे नवमी और अष्टमी में हमारे मामा जी कर रहे हैं, बस उसका तो दरबार माँ खोल के रखा है। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जो कर रहा है सही बात कह रहा हूं। किसी के घरे देहांत हो जाए ना, शादी ब्याह, करीब बोल दो उसको, वो तैयार रहता है और तुम्हारे घर के हर पूजन के काम आकर सवार दे प्रिय बंधु। हमें बताओ, अगर पूजा इतना भारी प्रचार करते और पूजा खिचड़ी कर गए तो आधा चीज में से मिसिंग है। वास्तव में झूठ नहीं कहना चाहता हूं, आधा चीज उसमें से गायब रहेगा, पंडित जी बता के तो दौड़ कर हम नहीं कराएंगे। लेकिन मामा जी अगर तैयार कर दे तो पंडित जी बताए, हाँ कौन नाम था उसका नाम ले लो, सेट, तन को चिंता नहीं वो सब। तो अर्थ यह होता है प्रिय बंधुजन कि सेवा करते करते प्राणी उसमें इतना एक्सपीरियंस पा जाता है, इतना उसका अनुभव हो जाता है कि माँ भी सोचती है कि ऐसे प्राणी को हमारे कुछ दिन चिरंजीव रखे, ये हमारी सेवा करते हैं। तो जब हम मुख से कीर्तन गाते हैं माँ का, वाणी निकालते हैं माँ का ना, तो माँ हमारे वाणी में क्या करते हैं, और वाचाल दे देते हैं। वाचाल का अर्थ क्या है कि जाओ ऐसे तुम और चिरंजीवन करे और हमारे जगत में हमारे नारा को लगाते रहना, हमारे कीर्तन भजन को करते रहना, संसार में प्रचार प्रसार को करते रहना, हमारे धर्म की झंडा और ध्वजा को लहराते रहना, हमारे भक्तों को एक सूत्र में बांध के रखते रहना। ये तुमको हम चलो देते हैं, तुम्हारे भुजाओं में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे ब्रह्मांड में। तूने खूब रचा भगवान, खिलाओ ना माटी का, तूने
भगवान ने सबको बुद्धि दिया है। कोई नहीं कह सकता कि मैं बुद्धिलेस है। सब बुद्धि से निपुण है। दो वस्तु है, एक विद्वान, दूसरा बुद्धिमान। विद्वान पढ़ लिख कर कितनों मास्टर और प्रोफेसर बन जाए वो विद्वान है, लेकिन बुद्धिमान कौन है? जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है। प्रोफेसर होते हुए भी अगर माँ के मंदिर पहुंच जाए, माँ के दरगाह में पहुंच जाए, तो माँ के आगे वो नादान बन जाता है, अनजान बन जाता है। उसको बुद्धिमान किया गया है। जिनके पास एक दूसरे के प्रति इज्जत करने की ढंग हो, बात करने की ढंग हो, सभा में बैठने का ढंग हो। एक राजा जो अपने प्रजा के लिए जिए, उसको विद्वान नहीं अपितु बुद्धिमान कहा गया है। ब्रह्मा ने जहाँ मंदिर छाया, ब्रह्मा ने जहाँ मंदिर छाया, उनमें सुंदर ज्ञान, उनमें सुंदर ज्ञान खिलौना माटी का, उन्हें खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। और क्या सुंदर ज्ञान दिया उसने कि जाओ संसार में अपना ज्ञान से अपना ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। सही बुरा क्या है उसको आप परखिए और वही कीजिए। तो ज्ञान दिया। फिर तीरथ करने को एक भी नहीं, टू व्हीलर ड्राइव किया हमको। जहाँ पर फोर व्हीलर नहीं चले वहां टू व्हीलर चला जाता है। एक सड़क पे जाओ और तुम्हारा गाड़ी अगर वहां रुक जाए, फोर व्हीलर मार जाए तो भी नहीं, तो फिर क्या? भगवान ने कहा हमने तुमको दो पैर दिया है, उससे चल के जाओ। हम वही खड़ा कर देते, वहां से आगे हमारा पैर जाता है। तीरथ करने को पाप बनाया, तीरथ करने को पाप बनाया, हाथ करने को दान खिलौना माटी का, उन्हें खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। बड़ा सुंदर दोहा लिखा गया है। तुलसी आए जग आई के कर लीजिए दो काम, तुलसी आए जग आई के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिना, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिना। हम इस जगत में आए तो दो काम करके देखो भाई। क्या? देने को, अगर किसी को देना है तो वह देने को टुकड़ा भला। आप एक रोटी खा रहे हो ना, कोई भूखा आ गया तो उसके मतलब ये नहीं कि पूरा रोटी उठाकर दे दो, लेकिन हाँ एक टुकड़ा निकाल कर उसमें से देने को टुकड़ा भला, लेने को हरी। तो ऐसे ही रोटी की तुलना में अगर आपको पगार मिला है, आपने आज 500 कमाया है और कोई के पास नहीं है, तो वो टुकड़े के ही समान है कि नहीं? आपको आज इतना माँ की कृपा से कुछ धन प्राप्त हुआ और कोई गरीब आपके निकट है जो शायद 4-5 रोज से उनके घर में खाने का नहीं है, तो देने को टुकड़ा। टुकड़ा का अर्थ केवल अन्न नहीं है प्रिय बंधुजन,
कि अपने भाग में से निकाल कर, अपना कमाया हुआ उसमें से निकाल कर किसी दुखी प्राणी को, किसी गरीब को देने को टुकड़ा भला दे दो निकाल कर। और अगर लेना है किसी से प्रिय बंधुजन तो कुछ संसारिक वासनाएं, संसारिक वस्तुओं की कामना या इच्छा मत करो, लेने को हरि मांगने के लिए, लेने की इच्छा, ये मैं वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, लेने की इच्छा मत रखो। अगर लेना है तो भगवान ने कहा हमने तुमको मुख दिया है, वाणी दिया है, मेरा नाम ले लो। मेरा कहती है मेरा नाम ले लो। जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जय जगदम्बे जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जय जगदम्बे मां, गौरवशाली वैभवशाली तुल्लो नरुणा, जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जय जगदम्बे मां। मुझे बचाती पीड़ाओं से वरद हंसो तेरे, तेरे मन की आते जाते कौन है। मुझे बचाती पीड़ाओं से वरद हंसो तेरे, तेरे मन की आते जाते कौन है। मुझे बचाती पीड़ाओं से वरद हंसो तेरे, तेरे मन की आते जाते कौन है। तूने माता तना बनाए जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जय जगदम्बे मां, गौरवशाली वैभवशाली जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जय जगदम्बे मां। तेरी महिमा मैं क्या गाऊं सारी दुनिया जाने, उसको सुनना कभी न तेरे जो कोई तुमको माने। जय मां, जय मां, तेरी महिमा मैं क्या गाऊं सारी दुनिया जाने, उसको सुनता कभी न तेरे जो कोई तुमको माने। तेरे को चरणों में लेके मैं चलूंगा, जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जय जगदम्बे मां, जय जगदम्बे मां। प्रेम से वो आदि शक्ति मैया की आज सब देखो कुछ ज्यादा ब्लू कलर पहन के बैठे ना, आज ब्लू है, आज ब्लू है। हाँ हमारी छोटी देवी यार
देखो नवरात्रि में तुम्हारे घर में अगर बच्चे हैं ना, जो छोटी छोटी कन्या हैं, वो सब देवी स्वरूप हो जाती है। उनको मारोगे पाप चढ़ेगा, ख्याल करना। उनको मारोगे समझो तुम देवी मां को मार रही हो, तो वो बदमाशी करे, मारो मार, सहन करो, लेकिन मारना मत, उनको बोलना मत, कुछ डांट दो, हाँ, है ना, हाँ। तो वो सब देवियां स्वरूप है घर में, बच्चे जो होती है, खास करके जो छोटी छोटी बेटियां हैं, हाँ। और नारियों को तो मत बोलना भैया, कात्यायनी रूप धारण कर लेगी। राधे राधे, महेश जानते बेसिया। अर्थ ये प्रिय बंधुजन, जैसे कहा गया है कि भक्तों को दर्शन दिखा गई एक छोटी सी कन्या। विश्वास करते हो ना? हा? भक्तों को दर्शन दिखा गई रे एक छोटी सी कन्या। वो कथा आएगा, कन्या भी खवाया जाएगा पंडित जी ना। जिसको इच्छा है कन्या खवाने के लिए वो अपना पंडित जी संपर्क कर ले। और हाँ, एक देवी गिर गई अभी, लेकिन उनको संभालती है कौन? आदि शक्ति मैया संभालती है। तो ऐसे बच्चे इस समय घर पे, उनको शक्ति रूप देवी रूप समझो और उनको खूब दुलार करो, है? नया नया वस्त्र रोज खरीद के पहनाओ, ठीक है? नया नया पकवान खिलाओ बनाकर उनको, नया नया मिष्ठान उनको। नहीं, कमाई में बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, नया नया रोज उनको नूतन कुछ पकवान मिठाई। बच्ची लोग सुन रहे हो ना, मैया से बताओ कि आज हमें ये दिल करे खाए के, वो दिल करे खाए के, और तुम्हारा काम है बनाकर उनको खिलाना। वो देवी स्वरूप में मांगो। हाँ, यही टाइम है नवरात्रि में। अर्थ प्रिय बंधुजन यह है कि हर एक शक्ति, जो दिव्य शक्ति है, जो छोटी सी कन्या थी, उसे कथा हम कहेंगे आपको, बार बार कहा गया है, कैसी आकर एक गरीब ब्राह्मण के द्वार पर और ना जाने कितने हजारों को भोजन करा देती है। और छोटा सा कमरा के अंदर ना जाने कितने हजारों को बैठा दिया, पता ही नहीं चला। जगह बढ़ते गए ना, तो कथा आएगा। लेकिन ये बात आप अच्छा से सुनो कि मां चंद्र घंटा आज 30 दिवस, चंद्र, जिनके चंद्र आप जानते हो ना, और चंद्र समान मां विराजमान रहती है ब्रह्मांड में। ये भी नौ दुर्गा का नव रूप में तीसरा रूप माना गया है। तीसरा रूप माना गया है। और मां ममता की रूप है, दया रूप है। ये मां योगीगण तीसरे दिवस में जो योग साधना करती है, तो तीसरे दिन कहां पर बसते हैं? नाभि पर आकर, मणिपूरक में आकर इसका निवास होता है। ये 9 दिन 9 चक्र का विवेदन है। अगर एक रास्ता लिया जाए भक्ति का, तो 9 दिन जो है, ये जो हमारे अंदर 9 चक्र है और 10वां गुप्त है, 9 द्वार है, 10वां गुप्त है, ये इसका भेदन है। सन्यासी जो योगी जन होते हैं, ये इस नवरात्रि के अंदर योग साधना करते हैं, मूल द्वार से शुरुआत करते हैं। एक एक दिवस में एक एक देवी का जाप करके, जैसे मैंने कहा, देवी का जाप करते हैं, और अंत में 9 दिन तक वो जाकर ब्रह्मरंध्र में पहुंचते हैं। प्रेम, वो एक अलग भक्ति का साधन है, अलग भक्ति का। हम नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। हमारा काम है बस माँ का जय जयकार करना। मंदिर में आओ, माँ का नारा लगाओ, माँ का जय जयकार करो, आरती कीजिए माँ का। माता आरती से प्रभावित होती है ना, आरती से माता प्रभावित हो जाती है।
मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। वो आरती गाओ, इसके मतलब नहीं कि हम जब नहीं चाहे कभी भी गाओ, कोई भी मौका। बोले हृदय की आरती एक अलग बात है प्रिय बंधुजन। मन से आरती उतारो। जो प्राणी में संतोष नहीं है ना, अगर हमारे पास संतोष नहीं है, ये आरती रोज गाओ। देखो नहीं संतोषी माता तुम्हारे अंदर संतोष डाल दे। इसके नहीं कि संतोषी माँ किसकी कन्या है? चलो प्राइज देते हैं आपको। संतोषी माँ किसकी बेटी है? संतोषी माँ किसकी बेटी है? गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। हाँ, संतोषी माँ किसकी बेटी है? आप प्राइस नहीं मिले। इतना भोंदू सोता है जब पहला बार। अष्टमया था लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखा है परदोषा। लेकिन हमारे में आ जाता है कि हम परदोष, हमारे में दूसरे के प्रति दोष आ जाता है। वी आर नॉट परफेक्ट। कोई नहीं इस मृतलोक में कहे कि हम कभी स्वप्न में किसी के दोष ना दिखा। वो बहुत कठिन भक्ति है, 8वां। लेकिन संतोषी माता का अगर हम आरती गाएंगे, मदद करो संतोषी माता। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटना आ जाए ना, चिंता मत करो, माता संतोषी से कहो मैया संतोष दे दो हमें, हम संतोष कर ले। कोई तुम्हारा पति हरण कर ले गया, अच्छा जाओ हम दान कर दिया। कोई तुम्हारी पत्नी हरण कर, अच्छा जाओ हम दान, संतोष कर लो, माता संतोषी का। कोई तुम्हारा धन हड़प ले गया, अच्छा ठीक तुम्हें काम था लेकर जाओ, संतोष कर लो। कोई तुम्हारा जागीर हड़प कर लिया, ठीक है जान दो, संतोष कर लो। एक दिन वो माता संतोषी अवश्य तुमको संतोष धन, बस जिस दिन मिल जाए राम धन ना। और राम धन कब प्राप्त होगा? जब प्राणी में संतोष आ जाए तब। हमारे में संतोष नहीं आता, टाइम टाइम से हर एक में, हम में, तुम में, सब में हम कभी कभी परदोष देख लेते हैं। इसीलिए हम वो गाते हैं आरती ना, माता का आरती गाते हैं कि संतोषी माँ का गाओ। आरती का मतलब ये नहीं कि मंदिर में आकर हम जब थाली सजा ले तो आरती उतारे। बोले एक आरती अपने मन में बसा हुआ, हमारे हृदय में बसा जो देवी स्वरूप है, उसका आरती भगवान की भजन कीर्तन करने से होता है। प्रिय आरत, आरती आता है शब्द आरत से। आरत यानी कि विनय पात्र का लेकर और समक्ष में पहुंच जाओ कि मैं पापी, मैं चंडाल, क्या जानू तेरा पूजा भक्ति, मुझ में ना आता है कोई शक्ति, बस उद्धार करो हमारा, उद्धार करो। यही मां से मिलेगा। तीसरी रात्रि में चंद्र घंटा माता का विशेष पूजन पंडित जी ने कराया आज। और कल किस देवी का है? क्या बात, किसने कहा? लो तुमको कीर्तन गायक कोई, ठीक है। हम चाहे बच्चे कीर्तन सीख के आए और हम यहाँ से मौका देंगे आपको कीर्तन गाने के लिए। चाहे 2 लाइन कीर्तन आप आओ, लेकिन मैया जी का कीर्तन सीख कर आओ, सिखाओ, हम अवश्य आपको मौका देंगे यहाँ से गाने के लिए कीर्तन, ठीक है। सभी के लिए मौका, कोई और भी गाना जाए, लेकिन बच्चों के लिए विशेषता है कि अगर आप कीर्तन सीख कर आओगे 2 लाइन का, हम जरूर आपको मौका देंगे गाने के लिए। तो कल किस देवी का है? कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा देवी का कल कौन रंग है? हाँ, कल येलो है। प्रधान जी आगे मिला तैयार करो, कल सब येलो पैर के आएंगे, उतार देंगे आगे में। गोविंदा, राधे 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 राधे। सबसे बड़ी शक्ति कौन है? राधा, है ना। सबसे बड़ी शक्ति कौन है? राधा।
जो है कृष्ण की वाम अंग में विराजमान होकर कृष्ण की शक्ति बन जाती है। हे राधे, राधे से कहो कि हमको कल फिर लेकर आना माँ के दरबार में। राधे से कहो, कन्हैया को बताओ, हे कन्हैया ऐसा सेतु बनाओ कि हम रोज 9 रोज तुम्हारे दरबार में माता के जाकर जय जयकार करेंगे। कन्हैया जब राधा का नाम सुनता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। कोई कन्हैया के आगे राधा का नाम ले ले, अरे कन्हैया तो नाचने लगता है। कभी अनुभव करके देखना। इन शब्दों के साथ चले एक छोटी सी कीर्तन और इति शांति पाठ करते हैं। कल मिलेंगे, आगे कथा को लेकर चलते हैं। ठीक है। हे गौरी मैया तुमको लाखों प्रणाम। हे गौरी मैया तुमको लाखों प्रणाम। हे गौरी मैया तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम मैया लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम मैया, लाखों प्रणाम। हो लाखों प्रणाम मैया लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम मैया, लाखों प्रणाम। हे दुर्गे मैया तुमको लाखों प्रणाम। हे दुर्गे मैया तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम मैया लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम मैया लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम लाखों प्रणाम। हे लक्ष्मी मैया तुमको लाखों प्रणाम। हे लक्ष्मी मैया तुमको लाखों प्रणाम। मैया हे लक्ष्मी मैया तुमको लाखों प्रणाम। मैया तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम मैया लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम ओ लाखों प्रणाम मैया लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम ओ सरस्वती मैया तुमको लाखों प्रणाम। सरस्वती मैया तुमको लाखों प्रणाम। ओ सरस्वती मैया तुमको लाखों प्रणाम। सरस्वती मैया तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम मैया लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम मैया, लाखों प्रणाम। ओ लाखों प्रणाम मैया लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम मैया, लाखों प्रणाम। संतोषी मैया तुमको लाखों प्रणाम। संतोषी मैया तुमको लाखों प्रणाम। ओ संतोषी मैया
एक बात को हम भूल गए थे कि इस समय माँ के मंदिर में माँ के लिए गरबा करना बहुत जरूरी है। तो चलो 5 मिनट के लिए हम गरबा करते हैं, माता प्रसन्न होगी, ठीक है? हाँ, हो झूमत आवे, हो नाचत आवे, मोरी अम्बे मैया, हो झूमत आवे, हो नाचत आवे, मोरी अम्बे मैया, अम्बे मैया। यहाँ भी कर सकते हैं, मैया बैठी है ना। सवारी चढ़ी आई मोरी मैया, दुर्गा
हृदय में वास करने वाली हो, हर भक्तों की इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने वाली हो माँ। हम आपकी पूजन, हम आपकी भक्ति से अनभिज्ञ है माँ। हमको भक्ति दे, हमको शक्ति दे, हमारे मस्तिष्क में ये ज्ञान का प्रदान करे, ज्ञान का प्रकाश का जागृत करे माँ। आपके आंचल की ममता की छाया में सदा हम वास करें माँ। हमको सही मार्गदर्शन कराए जीवन में, ना किसी के मन को, ना किसी के दुख को पहुंचाए, ना कभी किसी के हम ऐसा कर्म करे कि किसी के मन में या उनके जीवन में दुख या आपत्ति काल पहुंचे। हमको जीवन में ऐसा उपकार करने का अवसर प्राप्त करे कि किसी के दुख में हम दुखी हो, किसी के दुख में हम जाकर कुछ योगदान करें माँ। आपसे ही प्रार्थना है, संसार में जितने प्राणी मात्र है, विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सब में एकता सूत्र और सत्संग की धारा सदा सदा के लिए बनी रहे। चलें हम प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ॐ स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीषा, गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब कुछ दीना आपने, भेंट करो जाना, नमस्कार का भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओमस्तु मा सद्रम्या तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्वा अमृतं गमया। शांति, विश्व के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। ओम धर्म शांति, अंतरिक्ष धूम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, ओषधयः शांति, विष्णु शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वे ओम शांति, शांति शांति सामा शांति मेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसाद को उठाओ, भोग लगा के पंचामृत। पंचामृत। राम कही सुख उपजे, कृष्ण कही दुख जाय। राम कही सुख उपजे, कृष्ण कही दुख जाय। महिमा महाप्रसादी, पावन रामचंद्र पद गुरु शरणम।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बंधुजन, आपने इस रात्रि में अपने समय को निकाल कर आए हैं। माता रानी आपकी हर एक मनोरथ को पूर्ण करें, आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करें। कल चौथी रात्रि है, फिर एक नया रात्रि आएगा नवरात्रि के अंदर। बस ऐसे ताल में बंधे रहना हम आने वाले मंगलवार तक, और इस माँ की जो त्योहार है उसको धूमधाम से मनाएंगे। और जो पिछड़े हुए हैं हमारे परिवार, जो पिछड़े हुए हमारे साथी है, उन तक ये पहुंचा दो कान में कि मैया आ गई है, हमारे भवन में मैया है, और आकर आशीर्वाद दे लो। मैया जी की आशीर्वाद में हमारा जीवन भी हमारा व्यतीत हो। तो यही कामना लेकर बस मंदिर हम फिर 7 बजे चले आए। जैसे मैंने कहा, जिन प्राणी की भी इच्छा है पूजन करने के लिए, जिन प्राणी की इच्छा है माता के आकर पूजन करने के लिए, हार चढ़ाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, पंडित जी 6 बजे आ जाते हैं। आप चले आओ फूल प्रसाद लेकर, किसी को रुकावट नहीं है। माँ का दरबार खुला है सभी के लिए, और आकर आप विभिन्न प्रकार से माँ को पूजन, आरती, वंदन इत्यादि कर सकते हो। अंत में आप सभी को एक बार फिर जय माता दी।